हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स टीम में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा आज हम लोग एक नई उमंग के साथ दोनों जगह कुछ नया करने जा रहे हैं। जैसे पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आज नया फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक नई सब्जेक्ट शुरुआत हुई है और आज ही जो है हम इनकम टैक्स में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिए और बेहतर से पढ़े हैं और उम्मीद पूरा ही जताए हैं कि आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया है और क्लियर हो गया है। आज उसी विश्वास से जो है हम एक नया चैप्टर इनकम हेड्स ऑफ इनकम के अंतर्गत ही दूसरा चैप्टर है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, मैंने बताया था हेड्स ऑफ इनकम किसी भी करदाता के आय के 5 स्रोत होते हैं, है ना। पहला स्रोत क्या है बेटा? पहला स्रोत है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पूंजी संपत्ति से आय, और पांचवा है क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आप लोग को तो याद है भाई, चलो बहुत बढ़िया, पढ़ रहे हैं तो याद तो होना ही चाहिए। ठीक, तो अब जैसे कि बेटा इनकम फ्रॉम, आप लोग सोच रहे होंगे सर इनकम फ्रॉम सैलरी आप क्यों छोड़ दिए हैं अभी? देखो बेटा, उसको छोड़ा इसलिए गया है क्योंकि वो कहे अगर बताएं तो हेड्स ऑफ इनकम का सबसे मोस्ट चैप्टर है, तो उसको हम अभी जैसे इस महीने में लगभग यही चैप्टर चलेगा, अगले महीने हम कैपिटल गेन पढ़ाएंगे, उसके बाद अगले महीने में हम सैलरी शुरू करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे कि नियरली अबाउट जो है उसको पढ़ाया जाए, जिससे हर चीज़ें उसकी तैयार रहें। ठीक है बेटा, ये सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, आप इसको तैयार भी कर सकते हैं, जिससे मैं पढ़ाया ही हूँ उसके तैयारी आपकी बन जाएगी, लेकिन वो जो है वो आपका जो है एक तरह से इम्पोर्टेंट है, बड़ा चैप्टर है, तो उसको आपको उसी समय पढ़ाएंगे तो एग्जाम की आपकी तैयारी बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो समझ में आई ना बात? चलिए तो शुरू किया जाए आज का चैप्टर। चलिए भाई आज का चैप्टर शुरू कर लिया जाए। लिखा है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ। इसको क्या कहा जाता है? व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ। व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ, जो ये चैप्टर इसको शॉर्ट में पीजीबीपी कहा जाता है। पीजीबीपी इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 28 to 44 डी। ठीक है, मतलब ये चैप्टर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 28 से 44 डी तक कवर करता है। ठीक है, मतलब 28 से 44 डी के अंतर्गत ये चैप्टर पूरा, इसके संबंध में जितने भी प्रावधान होते हैं, जितने भी प्रोविजंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ये सब बताए गए हैं। ठीक है बेटा, चलिए फिर देखते हैं तो पीजीबीपी में क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज जान लीजिए, इस चैप्टर में क्या क्या यूज हो रहा है। सबसे पहला बिजनेस क्या है इसको जान लेते हैं। पेशा, क्योंकि व्यवसाय और पेशे से लाभ की तो बात कर रहा है, तो भाई अगर हम व्यवसाय और पेशा ना जाने तो लाभ की बातें छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले वे जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाई बिजनेस। बिजनेस है क्या, बिजनेस की क्या मीनिंग होती है। तो सबसे पहले नोट करेंगे बिजनेस। बिजनेस क्या है बताइए आप लोग, बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस है क्या? बिजनेस का सीधे से मतलब होता है, अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति द्वारा लाभ कमाने से के उद्देश्य से किया गया कोई भी वैधानिक कार्य। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वैधानिक कार्य व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, और मतलब लिख सकते हैं कि लीगल एक्टिविटी परफॉर्म्स टू, बिजनेस लिख सकते हैं लीगल एक्टिविटीज परफॉर्म टू जनरेट प्रॉफिट, as known as to generate profit are known as
बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ? लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हो कैसा होना चाहिए? लीगल तरीके से होना चाहिए, और उद्देश्य क्या होना चाहिए? जनरेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो वही आपका क्या कहलाता है? बिजनेस। मतलब अगर साधारण भाषा में लिखिए तो लिखेंगे लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई वैधानिक कार्य व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई वैधानिक कार्य, मतलब कोई भी कार्य आपके द्वारा वैधानिक रूप से किया जा रहा है, लीगल एक्टिविटी परफॉर्म करके की जा रही है, तो वो कार्य अगर उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? व्यवसाय कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बेटा? व्यवसाय कहा जाता है। अब आप लोग जानते हैं बेटा कि व्यवसाय में जो बिजनेस होता है, व्यवसाय जो है, बिजनेस जो होता है, बिजनेस बराबर क्या होता है? बिजनेस में ट्रेड आता है, बिजनेस में इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्री, और प्लस कॉमर्स। क्या आता है बेटा? कॉमर्स आता है। ठीक है, इंडस्ट्री आती है और कॉमर्स आता है। तो इंडस्ट्री सब लोग जानते हैं, इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में होता है कि कन्वर्जन ऑफ गुड्स, है ना, कन्वर्जन ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं का परिवर्तन, है ना, कन्वर्जन। मतलब लिख देंगे इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री यहाँ पे लिखेंगे, इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इज इक्वल टू कन्वर्टेड रॉ मटेरियल गुड्स टू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, कन्वर्टेड मतलब कन्वर्ट करना, किसको? रॉ मटेरियल गुड्स को, किसमें? फिनिश्ड गुड्स में। उसी को क्या कहा जाता है? लिख देंगे प्लेस विच इज यूज्ड, है ना, प्लेस विच इज यूज्ड, यूएसईडी होगा, यूज्ड आर नोन एज इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब जहां पर, मतलब जिस स्थान पर, विच प्लेस विच इज यूज्ड, वह स्थान जो किस प्रयोग के लिए किया जा रहा है? कच्चे माल को किसमें? तैयार माल में, तैयार माल में क्या किया जा रहा है? इसका परिवर्तन किया जा रहा है, परिवर्तन। ठीक है, इस परिवर्तन के लिए जिस स्थान की जरूरत पड़ती है उसे ही उद्योग कहा जाता है। क्या कहता है? उद्योग कहा जाता है, इंडस्ट्री कही जाती है। तो रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, प्लेसेस विच इज यूज्ड आर नोन एज इंडस्ट्री। मतलब वह स्थान जहां पर किसी कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जा रहा है, तो वो स्थान क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो अब दूसरी बात ये है कि भाई कॉमर्स क्या होता है, चलो इसको भी जान लेते हैं। कॉमर्स क्या होता है बेटा? कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणिज्य। कॉमर्स की एक्टिविटी इंडस्ट्री के बाद की होती है। ठीक है, इंडस्ट्री की बात की कहते हैं होती है कॉमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, तो कॉमर्स क्या, वाणिज्य क्या है? वाणिज्य का मतलब होता है क्या? वाणिज्य का मतलब ये है, सिंपल सी भाषा, जैसे देखिए ये हमारी क्या है? ये हमारी एक इंडस्ट्री है। क्या है बेटा? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है बेटा? उत्पादन हो रहा है, निर्माण हो रहा है ना।
उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन से लेकर अब यहाँ पर मान लो कौन बैठा है बेटा, उपभोक्ता, कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कौन होता है, उपभोक्ता, ठीक है, कंज्यूमर बैठा हुआ है। तो उत्पादन, अब देखो कंज्यूमर तक माल पहुंचाना है, कहाँ से लेकर, उत्पादन। तो उत्पादन से कौन उठाएगा बेटा, होलसेलर। होलसेलर लेगा। होलसेलर कौन लेगा, रिटेलर। अब होलसेलर मतलब इसके बीच ये जान लीजिए, सुनिए, इसके बीच कौन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आएगा। डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक आएगा। वितरक में दोनों आते हैं, एक आपका वितरण करने वाले में एक आपका कौन हो गया, होलसेलर हो गया, और दूसरा कौन हो गया, रिटेलर हो गया। ठीक है, रिटेलर किसको उठा देगा, कंज्यूमर को। और होलसेलर का मतलब होलसेलर कौन देगा, वितरण करने वाला, वितरक। वितरक जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, जो माल का डिस्ट्रीब्यूटर करता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। उसमें अब डिस्ट्रीब्यूटर में एक जो है होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है। होलसेलर क्या करेगा, उत्पादन से माल उठाएगा, किसके पास पहुंचाएगा, रिटेलर के पास। रिटेलर क्या करेगा, माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक, ठीक है, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक माल या की सेवा को पहुंचाने में जितने भी एक्टिविटी की जा रही हैं, एक्टिविटी, यही एक्टिविटी क्या होती है, कॉमर्स कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, कॉमर्स कहलाते हैं। तो कॉमर्स का सीधे से मतलब हो गया किसी वस्तु को या सेवा को, मतलब माल को उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटी की जा रही हैं उसे क्या कहा जाता है, कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, अब जिसके अंतर्गत भाई आप क्या कर रहे हैं, माल को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो माल खरीदने और बेचने के संबंध में कुछ और भी एक्टिविटी हो रही हैं। तो इसको देखने के बाद हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉमर्स इज इक्वल टू टी प्लस टी ए। क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉमर्स इज इक्वल टू टी प्लस टी ए। मतलब क्या होता है, ट्रेड प्लस एड्स ऑफ ट्रेड, एड्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और एड्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है व्यापार के सहायक या ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड भी होता है। ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार के सहायक। ठीक है बेटा, तो यही आप इसमें क्या हुआ, यही तो हुआ भाई, व्यापार है तो हुआ। व्यापार कैसे हुआ भाई, उत्पादन से माल आप क्या किए हैं, परचेज किए हैं। क्या किए यहाँ पर, परचेज।